पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम सामान्य प्रबंधन की जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, आज ये उसका 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने 450 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं और ये 10वां वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पर्यवेक्षीय पदों पर नियुक्ति के लिए प्रायः जनशक्ति नियोजन का प्रारूप प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मध्यकाल जनशक्ति आयोजन। अगला प्रश्न है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम पारित किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब 1948 में। उद्योगों में भर्ती के लिए आमतौर पर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है नियोजन कार्यालय द्वारा भर्ती। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल का विकास करना, सूचना प्रसारित करना, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशित तत्व क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ 1, 2 व 3। पूर्वकाल के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी, विभिन्न कार्यों उपकार्यों का वर्गीकरण, कौशल व क्रियाकलाप के दोषों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, फ्रेंच के अनुसार प्रशिक्षण की कार्य संबंधी आवश्यकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नए कार्य सीखकर अवसर का लाभ लेना, कार्य संबंधी चुनौतियां, कार्य गुणवत्ता वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का तत्व है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, निर्णय ज्ञान, रुचि, क्रियात्मक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा अ, अर्धकुशल। अगला प्रश्न है, स्किल ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन अ, R.L. कैट्स। अगला प्रश्न है, शॉर्ट विश्लेषण का संक्षिप्त नाम है। इसका फुल फॉर्म है शक्ति, कमजोरी, अवसर, भय। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। इंग्लिश में देखें तो एस जो है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू जो है वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट। अगला प्रश्न है, हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब D.C. मिलर। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, स्तर का विकास, तकनीकी क्षमता का विकास, उत्तरदायित्व निर्वाह भावना का विकास। अगला है, शिक्षु अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1961 में। आवेदन पत्र में शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन स, जीवन संबंधी जानकारी। इसका सही उत्तर है आवेदन पत्र के जीवन संबंधी जानकारी में उल्लेख नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, संस्था के परिचित व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता। अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र में मुख्य प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, प्रार्थी की कार्य करने की योग्यता व अनुभव की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक निम्न में से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, एल मिल्टन ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक साक्षात्कार व रोजगार साक्षात्कार के संबंध में सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, प्राथमिक साक्षात्कार रोजगार साक्षात्कार से पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है। परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्यकुशलता तथा कार्य रुचियों का नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, मिल्टन ब्लूम। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल इबिलिटीज के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब, L. थॉर्मटन। अगला है, मानसिक कुशाग्रता परिवर्तन आमतौर पर कर्मचारियों के चयन के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ, सचिव व पर्यवेक्षण कर्मचारी। अगला प्रश्न है, अर्धकुशल अथवा ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है परीक्षण किया जाता है। इसका सही उत्तर है ब, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द, प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण, उद्देश्य सहित परीक्षण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्थिति संबंधी परीक्षण में पता लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का। अगला प्रश्न है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होता है प्रत्यादेश होता है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परीक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण। अगला प्रश्न है, बहुकुशलता जांच श्रृंखला में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण, फ्लेनगन कुशाग्रता वर्गीकरण परीक्षण, SRA प्राथमिक योग्यता परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स 1, 2 व 3। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार साक्षात्कार की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स 3। अगला है,
साक्षात्कार का अंतिम चरण होता है, तो इसका अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन हो प्रोफेसर हारेल। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपने कार्य पर रहते हुए उसकी सापेक्षिक सेवाओं का जो कंपनी को मिलती है मूल्यांकन ही कर्मचारी मूल्यांकन है, तो इसका सही उत्तर है स अल्फ्रेड व बेट्टी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की प्रणाली सर्वप्रथम लागू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ वाल्टर डी स्टॉक ने। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी का मूल्यांकन कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप हो उसके कार्य निष्पादन के अनुसार किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है इनमें से सभी की, स्त्रीगल, आर सी डेविस, वाल्टर डी स्टॉक। अगला प्रश्न है, निष्पादन मूल्यांकनकर्ता को हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन द सभी, स्वयं कर्मचारी, विभागाध्यक्ष, प्रबंधक, सभी। मूल्यांकनकर्ता की अभिनति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन व आरेखीय मूल्यांकन मापन विधि। अगला प्रश्न है, द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन व रिचर्ड ए एनिन। अगला प्रश्न है, रेखीय योजना के अंकन करते समय सर्वाधिक लापरवाह व अयोग्य व्यक्ति को दिए गए अंक होते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1.2। मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डेल योडर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1966, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर से 1947 में पारित किया गया था। रीडिंग इन एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन है एम ब्लूम। अगला है, मजदूरी भुगतान की प्राचीनतम पद्धति क्या है? इसका सही उत्तर है स समयानुसार मजदूरी प्रणाली। अगला प्रश्न है, समयानुसार मजदूरी प्रणाली में मजदूरी की राशि की गणना करना सरल होता है। अगला प्रश्न है, कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली का प्रयोग करने से वह प्रति इकाई श्रम लागत निश्चित रहती है। अगला प्रश्न है, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री के लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ J.A.C. ब्राउन। अगला प्रश्न है, हेल्से प्रव्याजी योजना का प्रथम प्रयोग किया गया? तो इसका प्रयोग किया था ऑप्शन ब कनाडा में। अगला प्रश्न है, हेल्से प्रव्याजी के संबंध में सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन व इससे श्रमिकों को नियोक्ता से कम लाभ मिलता है। रोवरन योजना का अगला प्रश्न है, रोवरन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन व 1901 में। अगला प्रश्न है, टेलर की विभेदात्मक कार्यानुसार दर योजना के संबंध में सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब उच्च दर निम्न दर की 1.5 गुना होती है। अगला प्रश्न है, गेंट बोनस योजना में, तो गेंट बोनस योजना में श्रमिक को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है, मेरिक योजना श्रमिकों को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादन प्रव्याजी योजना के प्रतिपादक कौन थे? प्रिस्टमैन। भारत द्वारा अपनाई गई मजदूरी भुगतान योजना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब न्यूनतम पारिश्रमिक योजना। मनोबल व्यक्तियों व समूह में पाई जाने वह मानसिक भावनात्मक स्थिति है जो उनकी सहयोग करने की रुचि का निर्धारण करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ब फिलिप्पो का। फिट्स एंड इट्स इवेल्युएशन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन व एलेमांड व कैटजेल। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब J.L. हैंसन। अगला प्रश्न है, लाभ भागिता समिति का गठन किया गया? तो इस समिति का गठन ऑप्शन 1948 में किया गया था। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? सहभागिता में लाभ भागिता व प्रबंध भागिता दोनों सम्मिलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब चैपमैन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंजलवुड क्लिप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स फिलिपा बी एंड व्हाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? मनोबल एक मानसिक व भावनात्मक स्थिति है जिससे कार्य रुचि प्रभावित होती है। तो ये कथन जो है ऑप्शन ब 1 व 2 जूसियस व स्लेंडर द्वारा। अगला है, बोनस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो इसने जो है अपना प्रतिवेदन 1964 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन द जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनोबल का मूल्यांकन करने की औपचारिक विधि क्या है? इसकी औपचारिक विधि है सम्मति सर्वेक्षण, प्रश्नावली, धारणा माप, इनमें से सभी। तो ऑप्शन द इनमें से सभी। बोनस भुगतान अधिनियम पारित किया गया? तो ऑप्शन 1965 में।
मनोबल का मूल्यांकन करने की सामान्य विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द इनमें से सभी। साक्षात्कार अवलोकन कंपनी के लेखे। अगला है बोनस का भुगतान अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका वेतन प्रतिमाह रुपये से अधिक न हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1600 रुपये से अधिक न हो। अगला प्रश्न है बोनस पुनरावलोकन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड बी के मदान। बोनस का मूल्यांकन करने की औपचारिक विधि क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन अ 1 व 2 अनुपस्थिति का अध्ययन, उत्पादन दर का विश्लेषण। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा शब्द का औपचारिक उद्गम किस वर्ष में माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ब 1625 में। तो दोस्तों आज हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।